हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने 68 बीपीएससी मेंस जो कि 12 मई को संपन्न होने वाली है उससे संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक्स को लेकर आया हूं। क्योंकि आपको पता है कि आज बीपीएससी ने अपना कैलेंडर एक बार फिर जारी किया और कैलेंडर के अनुसार जो मेंस की परीक्षा होने वाली है वह 12 मई को ही संपन्न होगी, यानी कि मेंस की तिथि में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और अब हमारे पास 2.5 महीने का समय बच रहा है। इन 75 दिन में हम क्या करें कि मेंस की परीक्षा हमारी उत्तीर्ण हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं बीपीएससी में पेपर 2 का इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिकों को आपके सामने पिक कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्हीं टॉपिक से बीपीएससी के प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसमें हमने सबसे पहले यह किया है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखा है और उनमें कुछ प्रमुख जो पिक पॉइंट है उसी को टॉपिक्स के रूप में बना लिया है। तो इस प्रकार देखते हैं कि टोटल 20 टॉपिक इकोनॉमिक सेक्शन में हैं। इन 20 टॉपिक्स को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन लगभग तैयार हो जाएगा। इन 20 टॉपिकों में सबसे पहली अगर बात करें तो भारतीय कृषि की जो समस्या है वह बीपीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। हमने देखा है कि कृषि से संबंधित जो प्रश्न हैं बीपीएससी में हमेशा बराबर पूछे जाते हैं और ख़ासकर बिहार को उसमें शामिल कर लिया जाता है कि बिहार की भी चर्चा करें। और हम जो हाल ही में परीक्षा 67th बीपीएससी की हुई उसमें इकोनॉमिक सेक्शन के हर प्रश्न में बिहार से भी संबंधित प्रश्न शामिल थे। दूसरा टॉपिक हमारा गरीबी है। गरीबी से भी बीपीएससी में 2-3 बार प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। आर्थिक नियोजन, इससे भी प्रश्न बीपीएससी में खूब पूछे गए हैं। आर्थिक नियोजन में हम अगर बात करें तो 65 बीपीएससी में भी प्रश्न आए थे और 64 बीपीएससी में भी। तो इसलिए हमारे लिए आर्थिक नियोजन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आगे अगर देखें तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यहाँ से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 2 बार आ चुके हैं। खासकर कोरोना काल में हमने देखा कि एमएसएमई की परिभाषा में कुछ बदलाव किया गया 2020 में, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। आगे यदि हम बढ़े तो फूड सिक्योरिटी, यहाँ से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद फिर WTO, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी, जनसंख्या, जैविक कृषि, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, बेरोजगारी, लघु उद्योग, विनिवेश नीति, जीएसटी, लैंड रिफॉर्म, भारतीय उद्योग, पर्यावरणीय संरक्षण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंडियन क्लाइमेट यानी भारतीय मॉनसून और ग्लोबल वार्मिंग। इन 19 टॉपिक्स से बीपीएससी में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग ये 20 वर्षों के प्रश्न पत्रों से मैंने इन टॉपिकों को तैयार किया है और इन टॉपिक को अगर हम सिलेबस में भी देखते हैं तो यही सारे टॉपिक हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। इन सब में से सबसे प्रमुख कृषि है। कृषि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों जगह इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी में तो लगभग हर दूसरा वर्ष कृषि से प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है और बीपीएससी में भी यदि देखा जाए तो 65 के बाद कृषि से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इसलिए इस बार प्रबल संभावना है कि कृषि से संबंधित प्रश्न होंगे। खासकर कृषि जब हम पढ़ेंगे तो बिहार से संबंधित भी
बातों को उसमें जोड़ लेना है, क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स सेक्शन में बिहार से ही प्रश्न होते हैं। आगे अगर देखें तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 प्रश्न होते थे और 2 प्रश्न वहाँ लिखना होता था, लेकिन इस बार हो सकता है कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर कि पहले ही बताया जा चुका है कि खंड 1 और खंड 2 और खंड 3 के जो प्रश्न होंगे उसमें पहला प्रश्न अनिवार्य कर दिया गया है, यानी खंड 1, खंड 2, खंड 3 से एक एक प्रश्न रहेंगे। मार्क्स होंगे 38, लेकिन उनमें प्रश्नों की संख्या अधिक होगी और वहाँ 38 मार्क्स के जो प्रश्न होंगे नंबर वहाँ कम कर दिया जाएगा, बल्कि 6-6 मार्क्स या 7 मार्क्स के प्रश्न रहने की संभावना है। इसलिए हमारे सामने यह चुनौती हो जाता है कि हमें लगभग सभी टॉपिकों को तैयार करने पड़ेंगे, तभी हमारे प्रश्न पूरे कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न छूटने की संभावना हो सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस बार के प्रश्न पत्रों को हमने देखा कि वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे गए, तो हो सकता है कि इस बार बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को आप विभिन्न आयामों में तैयार कर लें। बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो टॉपिक्स प्रमुख हैं वह है बिहार में जो है नवीकरणीय ऊर्जा की क्या संभावना हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से प्रश्न बीपीएससी में हमेशा पूछने की प्रवृत्ति रही है और आगे भी रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो नैनो टेक्नोलॉजी को फिर से तैयार कर लेना है। नैनो टेक्नोलॉजी के बाद फिर बिहार में जो है बाढ़ की समस्या आती है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है। आगे यदि देखा जाए तो ई गवर्नेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद रोबोटिक्स को तैयार कर लेना है, क्योंकि उसका प्रयोग हर जगह होने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, ई बेस्ड से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ई बेस्ड की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए ई बेस्ड जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ई बेस्ड में खास करके अंतरिक्ष कचरा और उसके बाद जो है हेल्थ से संबंधित गतिविधियों से जो कचरा उत्पन्न होता है वो, उसके अलावे भी प्रदूषण की जो समस्या है, इन सभी को हम एक में तैयार कर ले और सभी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है और इनसे जो समस्या उत्पन्न होती है उसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे दूर कर सकते हैं। 10-10, 12-12 पॉइंट हमें सभी को सेक्शन से तैयार कर लेने हैं। अगर हम 10-10, 12-12 पॉइंट तैयार कर लेते हैं तो वहाँ परीक्षा में हम 4-5 पॉइंट हमें ज़रूर याद रह जाएंगे, और यदि 4-5 पॉइंट भी आपके पास रहेंगे तो आप ज़रूर उस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। इसलिए सभी जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित आप एक नोट्स बना लें। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीपीएससी के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, लगभग 10 वर्षों के प्रश्न पत्र मार्केट में सोल्व मिल रहे हैं, क्रॉनिकल हो या फिर केबीसी नैनो हो, दोनों को आप खरीद लें। उसके बाद वहाँ से ही आप नोट्स उसी से बना लें। कुछ नहीं करना है, आपको 10-10, 12-12 टॉपिक्स खोज लेने हैं, खोज के आप एक कॉपी में लिख लें और हो सके तो यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को भी साथ में रखें, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को जब आप साथ में रखते हैं तो आप देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आए हैं उसी को आधार बना लिया जाता है और वही प्रश्नों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप यूपीएससी के प्रश्न पत्रों को ज़रूर देखें, और अगर आप 2 महीने में नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित मान लीजिए कि आप बीपीएससी में प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं, आप ज़रूर वहाँ उत्तर लिख के आइएगा। और दूसरी बात है कि आप कुछ डाटा को एक
नोट डाउन कर ले। डाटा नोट डाउन करने से ये होगा कि इकोनॉमिक सेक्शन में आप उसका यूज कर पाएंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहाँ प्रश्न का नोट्स बना रहे हैं डाटा को वहीं अप टू डेट कर दें। अप टू डेट करने से यही होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे तब उस पर आपकी नज़र जाएगी। जब नज़र जाएगी तभी वह डाटा आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ पाएगा, तभी आप उसका प्रयोग अपने उत्तर में कर पाएंगे, नहीं तो लिख नहीं पाइएगा, क्योंकि याद ही नहीं आता है परीक्षा हॉल में। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको हर दिन देखें और अपने कॉपी में नोट के रूप में तैयार कर लें। अब हम क्या करें कि हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स बढ़ने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक उत्तर लिखें। उत्तर लिखने से आपका पहला तो ये होगा कि आप समय सीमा के अंदर अपने प्रश्न पत्र को पूरा कर पाएंगे। और समय सीमा के अंदर जब आप प्रश्न पत्र पूरा कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके लिए आप हर सप्ताह में एक टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। यानी हमारे पास 10 सप्ताह यदि अगर बच रहा है तो यह तो अवश्य है कि 10 सप्ताह में आप 10 टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा सकते हैं, कम से कम। अधिक का तो कोई है ही नहीं, आप अधिक जितना भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 तो लगाना ही है पेपर 2 के लिए। क्योंकि पेपर 2 में यदि आप 10-12 टेस्ट लिख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप वहाँ समय से पहले प्रश्न को पत्र को पूरा कर दीजिएगा। और यदि समय से पहले प्रश्न पत्र को पूरा कर देते हैं तो आपके सामने काफ़ी अवसर मिल जाता है। अवसर के रूप में हम ये कहते हैं कि आप यदि 10 मिनट पहले भी पेपर पूरा कर रहे हैं तो आप अपने पेपर को एक बार फिर से देख सकते हैं। देखने के दरमियान कुछ मुख्य बातों को आप अंडरलाइन कर दीजिए, हो सके तब। अंडरलाइन करने से ये होता है कि जब आपकी कॉपी जांच होगी तो एग्जामिनर का ध्यान वहाँ जाता है। हालांकि कुछ लोग अंडरलाइन करने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन यूपीएससी में तो लोग खूब करते हैं। और कुछ दोस्त ने मुझे बीपीएससी में जो उनका सिलेक्शन हो चुका है उन्होंने भी बताया है कि मैंने खूब अंडरलाइन किया। मैंने भी जब मेंस की परीक्षा दी थी 66 में तो मैंने भी अंडरलाइन किया था और हमने देखा कि मार्क्स ठीक ठाक ही आए। तो इसलिए आप भी अंडरलाइन ज़रूर करें। अंडरलाइन से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपके नंबर काट लिए जाएंगे। जहाँ तक होगा 1-2 नंबर अधिक ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए अंडरलाइन पर आप ध्यान दें और अंडरलाइन को करें। अब पेपर 2 के बाद हम कल आपके सामने पेपर 1 में खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रमुख टॉपिक्स हैं उसको प्रस्तुत करेंगे और आप देखिएगा कि उन्हीं से प्रश्न आएंगे। इसलिए आज मैं आपसे एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।